और ये कानून लग जाएगी तो फिर क्या होने वाला है, ये डिटेक्शन सेंटर बन गया है। कितना बड़ा बड़ा डिटेक्शन, सारे राज्यों के अंदर इतना बड़ा सेंटर बना गया। काय के लिए बनाया, काय जरूरत थी, क्या जरूरत थी? ज्यादा समय तक यहाँ रह रहे हैं और खुद का बाप के घर नहीं पहुंच गए हैं, इसके लिए जिसके वतन पे, जिसका इसका वतन पे ठहरा है, यहाँ नहीं ठहरा, ये आदिवासी का ठहरा है ये देश के अंदर, पर ये आदिवासी भी विदेशी बन गए हैं, विदेशी बन गए हैं। अपन उसमें चले गए हैं, ये कैलेंडर में, ये कैलेंडरी प्रजा में चले गए अपन, जहां उसमें लिखा है आज 2023 चलता है, 21 का अंग्रेजी महीना का चलता है। उसमें लिखा है विक्रम संवत 2079 यजदे 1392 हिजरी सन 1444-45, जब जब ये लोग ये देश में आए हुए हैं इमिग्रेंट्स लोग, उसका ये वर्ष का ये दिन उजवनी होती है, दिन उजवनी होती है, जिसका इसका वर्ष दिन इतने बरस यहाँ रह रहे हैं। ये समय ज्यादा हो गया, इसके लिए ये कानून बन गया है। आपने भी कैलेंडर प्रजा में चले गए हैं दादा, क्या होगा अभी? तो इस आधार से डिटेक्शन सेंटर तो बने, तो कैसे बने, कहाँ कहाँ बने, उसमें सब उसका नाम पता भी लिखा हुआ है। अगर जो आप यहाँ का नहीं है, बाहर का है और यहाँ का है, तो पुरवार करना होगा। उसमें लिखा है जो कभी पुरवार नहीं होगा तो डिटेक्शन सेंटर में रखा जाएगा, और तुम पुरवार होना हो तो ट्रिब्यूनल अदालत रखने वाला है, ट्रिब्यूनल अदालत। उसमें पुरवार होना तो उसमें डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, और तुम्हारा लड़ने वाला दूसरा होगा, तुम तो डिटेक्शन सेंटर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी समय ये डिटेक्शन सेंटर का क्या महिमा है उसमें लिखा गया है, वो बात रहा हूं मैं थोड़ा टूक टूक में। उसमें लिखा है डिटेक्शन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां अवैध रूप से यूं कह लीजिए कि गैर कानूनी रूप से बगैर वैध दस्तावेज के देश में घुसने वाले विदेशियों को उनकी पहचान हो जाने के बाद रखा जाता है, जब तक कि उनके देश में वापस नहीं भेज दिया जाता, इस नजरबंदी केंद्र में पुकार जा सकता है। जब तक उन्हें देश में उनके वापस नहीं जाता है। इस तरह से डिटेक्शन सेंटर दुनिया के कोई भी देशों में बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दे कि विदेशी कानून 1946 की धारा 302C के तहत भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह विदेशी नागरिकों को उनके देश में वापस भेज सकती है, और इस कानून की धारा 302 की अंतर्गत राज्यों को भी अपने यहाँ डिटेक्शन सेंटर बनाने का अधिकार है। वीजा अधिक से अधिक समय से तक ये देश में ठहरने वाला, उसमें क्या लिखा है, जो वीजा पासपोर्ट ये देश में आए हुए अधिक समय हो गया है तक देश में ठहरने वाले या फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में घुसने वाले लोगों को भी 1920 के पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक भारत सरकार देश से सीधे निकाल सकते हैं। अवैध वीजा पासपोर्ट या फिर वैध दस्तावेज के बिना देश में घुसे विदेशियों को, नागरिकों को मामले में भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 258(1) और अनुच्छेद 339 के तहत गतिविधियों की प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। बहुत लंबा लिखान है। अभी अपन को भी घर घर पे वीजा पासपोर्ट देने आएगी, ले लेंगे। वीजा पास तो बन गए है सबका वीजा पास बन गए। क्यों, कैसे बन गए हैं वो भी दिखाता हूं।
अभी जिसके पास विरोध नहीं कर रहा हूं मैं किसको, अन्य विरोध करने का भी जरूर नहीं है। जब जब समय ऐसा आता है तब तब समय पे ऐसी प्रसिद्धि हो जाती है। अभी दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ, क्या हुआ? जिसके घर में, जिसके हाथ में, जिसका ओळख पहचान आधार कार्ड है जिसके पास, उसमें लिखा है, अभी मैं नहीं कहता हूं, जिसके पास आधार कार्ड है उसमें लिखा गया है। जिसके पास आधार कार्ड होगा तो ये कहां गया, उसमें लिखा है। अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लिंक हो गया है। लिंक हो जाने से कहां गया लिंक? जहां वीजा पासपोर्ट ऑफिस है वहां पे चले गया। एक ऑफिस कहां है? दिल्ली पे। एक ऑफिस कहां है? मुंबई। एक ऑफिस कहां है? कलकत्ता। एक ऑफिस है मद्रास। सब जगहों पे ऑफिस बन गए हैं, वहां पे लिंक हो गया है। और ये लिंक हो गया है, वहां पे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा थप्पा, जो आधार कार्ड बना ये थप्पा लगा दिया है। और थप्पा लगा दिया और चेहरा पहुंच गए, तुम लिंक हो गए और वहां वीजा पासपोर्ट तैयार हो गए हैं, अभी घर घर पे देंगे। तो तुम ये तुम्हारा जो चेहरा है ना, तुम यहां 100 फुट ऊंडे खाड़ा खोद के उतर जाओ लेकिन छुप नहीं सकोगे। 100 फुट ऊंडे उतर जाओ लेकिन यहां बैठा है। ऐसा દેશમાં શરણાર્થીઓના આધાર કાર્ડ બનશે અને बैंक अकाउंट પણ खुलશે। जब जब उसमें किसके लिए है, उसमें लिखा है दिल्ली से। उसमें ये आधार कार्ड का बाबत में क्या लिखा है, कैसा है शरणार्थियों का राहत, अपन को कैसा है शरणार्थी। और यहाँ लिखा गया है भारत में लांबा गाळाना वीजा पर रहता विदेशियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ના સર્ટિફિકેટના હસ્તાને સોગંદનામું દાખલ કરવાની સુવિધાઓને વધારવામાં આવી છે। महाराष्ट्र भी महाराष्ट्री भाषा में है, दूसरे राज्य में भी, स्टेटों में भी जिसका इसका भाषा में लिखा गया है, दिल्ली से पुकारा गया है। क्या अपन वीजा पासपोर्ट वाले हैं ना, अगर जो ले लेंगे अपन ले लेंगे ना तो झड़पी बनने वाला है काम, अभी रुकने वाला नहीं है। भारतीय पासपोर्ट धारक NRI ने राहत झड़पी बन से आधार कार्ड। भारतीय पासपोर्ट धरावता बिन निवासी भारतीयों ने भारत में आवे त्यारे आधार कार्ड पूरू करवामां आवे छे, पूरू पाडवामां आवे छे भारतीय पासपोर्ट धरावता व्यक्तिओ माटे। हूँ न कहतो आ दिल्ली थी जाहिर थयेलुं छे। कोईने बहकावानी वात नथी, गुमराह करवानी वात नथी, विरोध करवानी वात नथी, जे छे ते ज कहेवा पड़े छे। शुं आपणे विदेशी छो? अने जे आ तंत्र, वहीवटी तंत्र तरफथी बधा छोकराओने, भणता छोकराओने आधार कार्ड नी जरूर पड़ी छे। आधार कार्ड जोईए, आधार कार्ड जोईए, कंपनी में आधार कार्ड जोईए, ऑफिस में आधार कार्ड जोईए। अरे अपने कहीं भी लेवा जाइए आधार कार्ड जोईए। फरजियात करी दीधी छे। अगर जो ना आधार कार्ड काढशे शा माटे, એટલે कारण मागे छे, कारण नहीं तो कायदो लागी जाए। धाक धमकी आपी दीधी छे आपने। जरूर नहीं कहेवानी, जरूर छे। बैंक अने पासपोर्ट माटे आधार कार्ड फरजियात नहीं तो केम मांगी, क्यों मांग रहा है? आधार कार्ड वगर विद्यार्थीओ फॉर्म भरी सकशे, भणी सकशे। आधार कार्ड बिना भी ये पढ़े लिखते हैं, क्यों मांग रहे हैं? ये दिल्ली से सब प्रसिद्धि हुआ है, अपने घर पे नहीं बनाया है। देखो गांधीनगर से परिपत्र पुकार प्रसिद्धि हुआ है, उसमें लिखा है जो विद्यार्थी के पास आधार कार्ड ना होय तेओ पण आ परीक्षा ने आवेदन पत्र भरी सकशे अने तेओ फॉर्म बाद आधार कार्ड वगर पण स्वीकारवामां आवशे, जे मुजब स्पष्टता करवामां आवी छे गांधीनगर थी। कोण मागे छे?
मागनारू कोण અને લેનારું આપણે આપનારો કોણ? હવે બેઉ છપરાઈ ગયેલા છે। હવે मांगनारो पण छपरा जैसे मांगना ने वो भी छपरा जाएगा और देने वाला भी छपरा जाने वाला है। देखो आगे, जो कभी जबरदस्ती पूर्वक आधार कार्ड मांगनार ने 1 करोड़ नो दंड અને 3 થી 10 વર્ષની કેદ નવી દિલ્હીથી પ્રસિદ્ધિ થઈ। कोई एमनी पासे सामे अपने अवाज उठाव्यो? किसने आवाज उठाया है? मांगते हैं वो दे देते, मांगते हैं वो दे देते, पर क्या बोल रहा है वो? सुनो तो सही, अपन तो सब आधार कार्ड के लेके बैठे हैं, क्या होगा अपना? और सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो आधार कार्ड बंधाणीय पण शाळामां मोबाइल सिम बैंक परीक्षा माटे जरूरी नहीं, कोई जगह पर जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्टे फैसलो कर दीधो है कि जो कभी जो आधार कार्ड मांगेगा उसके पे कायदा कानून लग जाएगा। उसमें लिखा हुआ है मांगने वाला कौन, क्यों मांगा, क्यों दिया, मुश्किल तो आने वाली है। जो तुम 12 धोरण जो पढ़े होगे, 12 चौपड़ी, उसमें लिखा है समाज शास्त्र में, कौन लिखा है? ऊंचे आंकड़ी करो, 12वां धोरण में लिखा हूं, नहीं लिखा है। उसमें लिखा गया है कि जो कभी आधार कार्ड मांगते हैं तो उसमें क्या लिखा है 12वां धोरण के समाज शास्त्र में? आदि मूल आदि जीवन शैली आदिवासी विस्तारों अंतरण विस्तारों जे व्यक्ति रहे छे એને 342 કલમ હેઠળ અન્વયે આદિવાસીઓ પર કોઈ જાતનો કાર્ડ માંગવામાં આવશે ને, એ જીવનશૈલી એમાં લખી દીધી છે। 12મા ધોરણ ભણ્યા નથી કોઈ, वो अपना ये पाठशाला में बैठे और कॉलेज में बैठे आज अपने आचार्य बोलते हैं, बड़े शिक्षण देते हैं, उसको भी नहीं 12वां धोरण पढ़ा क्या? उसने भी नहीं पढ़ा होगा। ये किसों का विरुद्ध नहीं है। और आगे सुनो, अभी उसके बाबत में क्या आने वाला है। अभी देखो, ये मेरे पास 4 जिलों का सती पति वाले कितने हैं उस